जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिस विषय को लेकर के जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वह तंत्र से संबंधित ही ये भी एक पार्ट होगा जो मैं पिछले वीडियो में आप सभी को मैं बताया था कि मैं अगले वीडियो में ताबीज से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा। इसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई क्या है, यह सब आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज कुछ इन्हीं तथ्यों पर मैं जो चर्चा करने वाला हूं कि क्या वास्तव में ताबीज, गंडा, गुटका, धागा काम करता है। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग भोपा के पास, दुनिया के पास, तांत्रिक के पास जाते हैं। किसी को नजर दोष लगती है, किसी को कोई व्याधि है, किसी को ऊपरी हवा लग जाती है, तो वो लोग जाते हैं इन लोगों के पास और इससे बचने के लिए उनको 1000-2000 दे करके एक ताबीज ले लेते हैं। तो क्या वास्तव में ताबीज काम करता है? मैंने अपने आधार पर, अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 100 में से 95-98% की बात कर रहा हूँ, लोग आपके साथ छलावा करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं और आप चले जाते हैं, लूटे जाते हैं। मैं दिल्ली में था, एक महिला वहां पर आई, अपनी आप बीती बता रही थी कि वो रहने वाले मूलतः तो साउथ की थी और किसी फौजी हरियाणा के व्यक्ति से, गुज्जर समुदाय से, उनसे प्यार प्रसंग हुआ और उसके बाद से उसकी शादी हो गई और वह यह बोल करके अपने घर गया कि भाई हमारे घर जो है कुछ हिस्सा बंटवारा करना है, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। और वहां जब जाता है तो उस बेचारे की आपसी कलह के कारण अपने भाई से ही विरोध हो गया जमीन को लेकर के और उसके भाई ने उसको मार दिया। यही सब कुछ आप बीती बता रही थी अपना। हम बैठे सुन रहे थे और जिस मंदिर में हम बैठे थे वहां के महंत भी सुन रहे थे। लड़के, उनका मेरे ख्याल से 2 साल का लड़का था, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लड़का था, उसको नजर बहुत लग रहा था। तो उन्होंने बताया कि इसको नजर से बहुत परेशान होता है, कोई ताबीज या कोई गुटका इसको दे दीजिए। हालांकि वो पहले से धारण किया हुआ था, उन्होंने अपने हिसाब से बना करके दिया। मैं भी देख रहा था, ठीक था जो बना करके दिया। लेकिन उसके बाद से फिर जो पहला हुआ था, पहले से धागा ताबीज, जब हमने उसको खुलवा करके उसको देखा तो उन्होंने बताया कि साउथ का सबसे बड़ा कोई तांत्रिक है, उसके पास हम गए, 2-2.5 हजार किराया लगा करके 3100 रुपए इस ताबीज की हमने रकम अदा की और उसके बाद से हम जाकर के इसको धारण किए। तो मैंने बोला कितने महीने हो गए? बोले 8-9 महीना हो गया। मैंने बोला लाभ उससे? बोली कोई लाभ नहीं है उससे। मैंने बोला फिर खोल के देख सकते हैं? बोले हाँ। हमने उसे खोल करके देखा तो कन्नड़ तेलुगु भाषा में जो अखबार आता है उसकी इतनी छोटी सी कटिंग उसके अंदर लपेट करके उसके अंदर भर करके पहना दी गई थी। कुछ उस पे लिखा नहीं था, ना कोई यंत्र बना था, ना कोई मंत्र लिखा हुआ था, कुछ नहीं। अखबार पलट उलट के मैंने 10 बार उसको देखा, ना उसपे कोई सिंदूर था, ना कोई कुमकुम था, ना कोई मतलब कुछ नहीं, ना भभूति थी, कुछ नहीं। सिर्फ बेवकूफ बनाया उसको और उसको, महिला को। हमने वहां पे बैठे थे, सारी बात उससे उनको अवगत कराया। महंत जी ने जो भभूति वगैरह दी उसको लड़के को धारण करने के लिए उसमें ताबीज में डालकर। ऐसे मैं कई जगह गया, ठेले पर से हनुमान जी के लॉकेट, शनिदेव के लॉकेट, दुर्गा जी के लॉकेट, शंकर भगवान के लॉकेट, काली माँ के लॉकेट, ऐसे लॉकेट लेकर आते हैं बाजार से 2 रुपए और आपको गुमराह करके अभिमंत्रित के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आपको बेवकूफ बना करके 10 महाविद्या का लाभ बता करके आपसे पैसा लूट लेते हैं, 2-4 हजार 10 हजार। जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल पूर्णतः सत्य बोल रहा हूँ, अपने आधार पर बोल रहा हूँ। क्षेत्रीय, ग्रामीण क्षेत्रीय जो ओझा तांत्रिक होते हैं, उनके पास अगर भूत प्रेत कहीं से वो मार करके या बांध करके अपने पास रखे रहते हैं कहीं पर, उसी के अंदर भर करके पहना देते हैं सामने वाले को। ये प्रैक्टिकल में अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, देखी हुई बातें बता रहा हूँ। तो मैं आप सभी को संचेत कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं किसी के पास जा रहे हैं बनवाने के लिए ताबीज, गुटका, गंडा, तांत्रिक, ओझा या भोपा गुनिया के पास, तो सोच समझ करके ही बनवाएं। किसी को ऊपरी हवा है, बधा है, बला है, कुछ भी है तो उसका पहले जांच करा लें, स्कैनिंग करा लें, उसका निवारण करा लें, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो चीज धारण कराएं। पहले से उसकी ऊपरी बाधा लगी हुई है और ऊपर से ताबीज डालेंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। मेरा मूल मोटिव यही था कि आप लोग कहीं भी अगर कुछ बनवाते हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने देख रेख में बनाइए। 9 ग्रह के भी लॉकेट बनाए जाते हैं, भोजपत्र पे बनाए जाते हैं, विशेष मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र में बनाए जाते हैं।
अभिमंत्रित किया जाता है। अगर राहु की दशा खराब है तो उसके लिए बनता है, केतु की दशा खराब है उसके लिए बनता है। सबके लिए अलग अलग मंत्र से बनते हैं, उसके जाप होते हैं। फिर जिसको धारण करना होता है उसका गोत्र नाम लेकर के और उसकी जाप होता है, अभिमंत्रित किया जाता है, तब दिया जाता है। ऊपरी हवा से बनने के लिए 2-3 प्रकार से लॉकेट बनाए जाते हैं। एक होता है कि अगर कोई देवी साधक है और वो बना करके देता है, कोई होता है सात्विक देवी देवता है जैसे कि हनुमान जी से चाहे और भी देवी देवता से बना करके दे देते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि लॉकेट खंडित भी हो जाती है। आपको बना करके ताबीज दे दिया, अगर आप किसी के घर पे सूतक पातक लगा हुआ है तो आप उसके घर जाएंगे वो खंडित हो जाएगा। कुछ ताबीज ऐसे बना के दे देते हैं कि अगर आप शमशान चले गए तो ऑटोमेटिक वो खंडित हो जाएगा। कुछ ताबीज ऐसे दे देते हैं कि अगर कोई मासिक अवस्था से कोई महिला गुजर रही है तो उसके प्रभाव से आने से ही वो खंडित हो जाएगा। कुछ ताबीज ऐसे बनते हैं कि आप कहीं भी जाइए, शमशान जाइए, मरघट में जाइए, मसान में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं पर भी आप रहिए, किसी भी अवस्था में रहिए, खंडित नहीं होगा। कई प्रकार के बनाए जाते हैं। अब ये बनाने वाला जाने, रहस्य तो वही जानता है, पहनने वाला बेचारा क्या जानता है, वो तो विश्वास पे ले रहा है। तो 100 में से 95-98% लोग गलत चीज बना करके ही देते हैं। ये मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे जब लोग फोन करते हैं तो ताबीज की मांग करते हैं। हम सबको बना के नहीं देते हैं, जिसको लगता है कि इसको देने की जरूरत है तभी हम देते हैं। ये नहीं है कि जो आया मांगा हम बना के दे दिए, ये सब नहीं, फालतू चीज नहीं है। अब मेरे को देखिए, ये ताबीज मैंने एक पहना हुआ है, इसके अंदर कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, अभिमंत्रित किया गया हुआ है। एक मैंने ये धारण किया हुआ है। अब इसके अंदर भोजपत्र पर मंत्र लिख करके अभिमंत्रित करके इसको हवन कुंड के पास रख करके हवन इत्यादि करके तब मैं धारण किया हूँ। अब दोनों का काम अलग अलग है। एक जो मैं धारण किया हुआ हूँ वो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है कहीं भी सूतक पातक या कहीं शमशान जाऊंगा तो मुझे को निकाल करके जाना पड़ता है। सबका काम अलग अलग है। बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। यही मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। और किसी भी भोपा गुनिया के पास अगर जा रहे हैं तो किसी से भी सोच समझ करके ही बनवाइए। अगले विषय पर कुछ और मैं चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आप मेरी इन बातों को गंभीरता से समझने का पूरा विचार करेंगे और समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।